सभी का एक बार फिर से मेरे साथ हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत हक में और भारत हक यूट्यूब चैनल के इस लाइव स्ट्रीम में आप तमाम दर्शकों के साथ हमारे खास मेहमान अमित अग्रवाल जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ और मुझे उम्मीद है वो मुझे बहुत बेहतर तौर पर सुन पा रहे होंगे। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें भारत हक। सबसे पहले मैं जी आपको बिल्कुल। बता दूं कि जिला बदायूं से एक आवाज उठी है, जो आवाज है सोत नदी को लेकर। सोत नदी यहाँ बहती थी फसलों के लिए, किसानों के लिए, जानवरों के लिए और न सिर्फ बदायूं बल्कि पड़ोस के 4 जिलों के लिए पानी मुहैया कराती थी। लेकिन ये धीरे धीरे सूख गई और इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई। आखिरकार इसकी ये नौबत आ गई, ये अब बिल्कुल ही लगभग तकरीबन सूख चुकी है। तो इस सिलसिले में बदायूं जिले के कई कार्यकर्ता, कई पत्रकार, राजनीति से जुड़े लोग भी इस सिलसिले में जुड़े हैं और कोशिश कर रहे हैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, सामाजिक आंदोलनकारियों के रूप में, कि इस सोत नदी को फिर से जीवंत किया जाए। इसी सिलसिले में आज ज्ञापन दिया गया है मुख्यमंत्री महोदय को और ज्ञापन देने और इस आंदोलन को संचालित करने वाली टीम में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं अमित अग्रवाल जी। मैं आपको बता दूं कि बदायूं जिले से होकर बहने वाली सोत नदी जो है, ये अमरोहा जिले से निकलती है और 4 जिलों से होकर गुजरती है। अमरोहा, संभल, बदायूं और शाहजहांपुर। इस जी नदी के किनारे बदायूं जिले की बात करें तो ये 120 किलोमीटर के दायरे में बहती है और इससे 79 ग्राम पंचायतें जो हैं वो इसके किनारे आती हैं। जी मैं जी आपको बता दूं कि जो ये सोत नदी है वो छोटे किसानों के लिए सिंचाई का एक बहुत अच्छा साधन था, क्योंकि अमूमन जी आपको पता होगा कि अगर हम एक ट्यूबवेल का कनेक्शन कराते हैं तो 5, 6, 7 लाख रुपए की लागत आती है। 2 बीघा, 3 बीघा या 4 बीघे का किसान है, वो ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं करा सकता और अगर वो दूसरे के ट्यूबवेल से पानी लगाता है तो उतनी ही फसल हो जी पाती है जितना कि वो उसमें दे देता है, तो वो तो जीरो का जीरो रह गया। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी जो ऐतिहासिक सोत नदी है, ये बहुत प्राचीन सोत नदी है। इतिहासकार बताते हैं कि कई बादशाह भी इस सोत नदी के किनारे आए और इसका पानी पिया, अपनी प्यास बुझाई और इसको यार वफादार तक का नाम दिया उन्होंने। इतनी पुरानी जी सोत जी नदी की शाहजहां की साली का जो मकबरा बना हुआ है शेखुपुर में, वो भी इसी सोत जी नदी के किनारे बना हुआ है। बड़े सरकार और छोटे सरकार का जो पवित्र स्थल है वो भी इस सोत नदी के किनारे बना हुआ है। ये सोत नदी काफी ऐतिहासिक है हर तरीके से देखा जाए। आज इस सोत नदी की स्थिति यह है कि ये गंदा नाला बनकर रह गई है, जगह जगह धूल के गुबार उठ रहे हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक आंदोलन चलाया गया, सोत नदी बचाओ आंदोलन। कुर्तुल जी आपको बता दूं कि इससे लाखों किसान जो है वो लगातार जुड़ रहे हैं, समाज सेवी संगठन जुड़ रहे हैं, बहुत से लोग जुड़ रहे हैं और वाटर वुमेन के नाम से फेमस शिप्रा पाठक जी भी इस आंदोलन से जुड़ी हैं। कई बड़े चेहरे हैं, कई आईएएस हैं इस आंदोलन से जुड़े हैं। आज इसी क्रम में इसका दूसरा जो चरण था वो था कि जनप्रतिनिधि और शासन प्रशासन के अधिकारियों से सीधे सीधे संपर्क किया जाए और उन लोगों को इस समस्या से अवगत कराया जाए। आज बदायूं में तो आज बीजेपी का प्रबुद्ध सम्मेलन था, उसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी आए थे। उनको एक ज्ञापन दिया गया है, 7 सूत्रीय ज्ञापन दिया गया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नाम दिया गया है कि इस सोत नदी को गंगा से जुड़वाने का प्रयास किया जाए और उसको नहर के रूप में विकसित किया जाए, ताकि इसका फायदा लाखों किसानों को, पशु पक्षियों को मिल सके। और यहाँ का जो वाटर लेवल, सबसे बड़ी दिक्कत है वाटर लेवल की, जो लगातार डाउन होता चला जा रहा है, वो वाटर लेवल भी इंक्रीज होगा। जी जी जो 7 सूत्रीय ज्ञापन दिया गया है, इसमें जो 7 सूत्री मांग है, जो आपकी जो समस्याएं हैं, या यूं कहिए कि पूरे जिले के हवाले से आप प्रतिनिधित्व करते हुए आपका संगठन या जो कार्यकर्ता है, तो मुख्यमंत्री जी को प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से जो भेजा गया है, तो वो क्या क्या उसमें मांगे रखी गई हैं, क्या क्या बातें हैं? जी देखिए, सबसे पहली हमारी मांग यह है कि सोत नदी जो कि गंगा की एक सहायक नदी है, इसको नहर के रूप में विकसित किया जाए। दूसरा यह है कि जी हमारा ककराला क्षेत्र जो है वो फलपट्टी है और इस नदी के सूख जी जाने से वो फलपट्टी पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद हो गई, तो उस फलपट्टी को भी विकसित किया जाए। साथ ही इस नदी के दोनों तरफ वृक्षारोपण किया जाए, ताकि अगर पानी छोड़ा जाएगा तो कटान होगा, जाहिर सी बात है।
तो वो कटान की स्थिति भी रुकेगी। इन्हीं तरीके की तमाम मतलब जो है मांगे हैं, और 7 सूत्रीय ज्ञापन जो है वो मुख्यमंत्री जी को दिया गया है। उनके माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक ये ज्ञापन पहुंचेगा और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस सिलसिले में आगे और प्रयास जारी रहेंगे और कोशिशें होती रहेंगी और कामयाबी मिलेगी। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप इस आंदोलन को लेके अपने तमाम साथियों के साथ हम सब लोग मिलकर जो कर रहे हैं, इसमें लोगों का किस तरह का रिस्पॉन्स है? जी देखिए, अब तक जो हम लोगों के बीच में गए हैं, इसका जो पहला चरण था वो जनसंपर्क अभियान का था, ताकि हम अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सकें। नदी के जी। आसपास की लगभग आधी से ज्यादा जो ग्राम पंचायतें हैं, उनमें आंदोलनकारियों की टीम पहुंची और जगह जगह प्रोग्राम हुए। उसैठ में प्रोग्राम हुआ, मोहम्मदगंज में हुआ, भोजपुर में हुआ, धनुपुरा में हुआ, उसाबा में प्रोग्राम हुआ। तमाम जगह प्रोग्राम हुए और लोगों ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनका कहना है कि ये सोत नदी आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जीवन दान का काम करेगी, अगर इस सोत नदी को गंगा से जोड़ दिया जाता है। तो लोगों का बहुत अच्छा जन समर्थन मिल रहा है। उम्मीद से ज्यादा जन समर्थन मिला है। जो हमने सोचा था उससे अधिक लोगों का प्यार मिला है और इस आंदोलन को सहयोग मिला है। जी। अच्छा, मैं बदायूं के अलावा अगर मैं बात करूं, चूंकि सोत नदी का संबंध और उसके बहने की दिशा और रास्ता बदायूं के अलावा शाहजहांपुर, अमरोहा और संभल से भी जुड़ता है, तो क्या वहां से कुछ लोगों से समर्थन मिलना या बातचीत होना या वहां के लोगों की कोई प्रतिक्रिया? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि बदायूं की जो लास्ट ग्राम पंचायत लगती है, वो लगती है आपकी मौजमपुर के पास में जो बराबर की ग्राम पंचायत है नगासी, वो इसकी लास्ट ग्राम पंचायत लगती है और उसके बाद में शाहजहांपुर जनपद का बॉर्डर शुरू हो जाता है और ये ढाई घाट पे जाके जो है गंगा से मिलती है। तो इस बीच के जो शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट के जो गांव हैं, वो सारे लोग जो है वो इस आंदोलन से जुड़ चुके हैं। कई बड़े किसान नेता हैं, वो भी इस आंदोलन से जुड़ चुके हैं। और जहां तक संभल की बात करें, तो संभल में भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे संपर्क में हैं, जो लोग इस आंदोलन से जुड़े हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो जुड़ना चाहते हैं। हसनपुर तहसील है या अमरोहा की, वहां से भी काफी सारे लोग हमारे संपर्क में हैं और इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। वो इस मुहिम को आगे लेकर जा रहे हैं। वो लोग खुद लोगों के बीच में जा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधान संघ के अध्यक्ष दिनेश कुमार धारा भैया भी इस आंदोलन से जुड़े और उन्होंने कहा कि मैं प्रधान संघ का अध्यक्ष हूं, तो आप ये मान के चलिए कि जितने भी प्रधान हैं वो पूरी तरीके से आपकी इस मुहिम में साथ होंगे, क्योंकि ये मुहिम जो है वो एक नहीं बल्कि 4 जिलों के लिए वरदान साबित होगी और लाखों किसान इससे लाभान्वित होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अमित जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस मुहिम पर लगातार हम आपसे कई वीडियोज़ में, कई लाइव्स में मिलते रहेंगे और आपसे जानने की कोशिश करते रहेंगे कि आंदोलन की दिशा कहाँ तक पहुँची और आंदोलन में क्या-क्या नए अपडेट्स हैं। अभी फ़िलहाल लेते हैं आपसे और अपने दर्शकों से इजाज़त और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत भारत धन्यवाद, तक बहुत बहुत यूट्यूब चैनल धन्यवाद। पर जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।